Hello friends, welcome to our YouTube channel Mitra Education Hub. Now we are discussing on idiom and phrase part 12 up to the mains level. These are important questions for upcoming exam like SSC CGL, CHSL, DRDO, MTS and other state board level examination. यदि आपने इससे पहले इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। इसी के साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फेंट हार्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है डरपोक। ओके, तो यहाँ पे चिकन हार्टेड भी हो सकता था। ठीक है, तो फेंट हार्टेड आए या फिर चिकन हार्टेड आए, दोनों का मतलब होता है डरपोक। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। काम, टिमिड, लवेबल, करेजियस। ठीक है, करेजियस मतलब होता है साहसी, काम मतलब जो शांति रखता है, लवेबल प्यारा, और टिमिड मतलब होता है डरपोक। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, टिमिड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू लीड अस्ट्रे। ओके, इसका मीन्स होता है गलत मार्गदर्शन करना। ओके, ऑप्शन चेक करते हैं। टू टेक बैक व्हाट यू हैव सेड, सेकंड टू मिसगाइड, थर्ड टू अचीव टू रिजल्ट्स विद वन एफर्ट, फोर्थ टू अपोलोजाइज हम्बली। ओके, तो इसका मतलब है गलत मार्गदर्शन देने वाला, तो इसका मतलब क्या होगा? टू मिसगाइड। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, टू मिसगाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अलार्म्स एंड एक्सकर्शन। ठीक है, इसका मीन्स होता है, देखो इसका मीन्स होता है शोरगुल, कोलाहल। ठीक है, तो आओ ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट, वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम, सेकंड कंफ्यूज एक्टिविटी एंड अप्रोर, थर्ड सोर्स ऑफ फन एंड अम्यूजमेंट, फोर्थ डिराइव एक्साइटमेंट और प्लेजर फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं शोर और हंगामा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिख रहा है अप्रोर। अप्रोर मतलब होता है शोर करना, हंगामा करना, या फिर कंफ्यूज एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, यहाँ पे शोर होगा, हंगामा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कंफ्यूज एंड एक्टिविटी। ओके, अप्रोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अप इन द एयर। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है? ए, इन प्रिजन, सेकंड स्टूल बी सेटल्ड, फोर्थ ऑन द रॉन्ग ट्रैक, फोर्थ इंजॉइंग ग्रेट सक्सेस। ठीक है, देखो अप इन द एयर, इसका मीन्स होता है अनिश्चित। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे? अपन कहते हैं ना, हवा में बात मत कर, मीन्स अप इन द एयर बात मत कर। ठीक है, आज के बाद अपन बोलेंगे अप इन द एयर बात मत कर। तो इसका मतलब होगा स्टिल टू बी सेटल्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ गलत हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, स्टिल टू बी सेटल्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिव वन सेल्फ एयर्स। ठीक है, एयर्स मतलब होता है अपनी खूबसूरती को, ठीक है, प्रशंसा करना। ओके, तो उस ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट, बी इंटेलिजेंट, सेकंड पेनिलेस, पेनिलेस मतलब होता है गरीबी, जिसमें पैसा नहीं होता। फोर्थ, प्रिटेंड टू बी गुड, फोर्थ प्रिपेयर फॉर डिफिकल्टी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, प्रिटेंड टू बी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्फ़ाबेट सूप। ओके, तो इसका मतलब होता है भ्रम, उलझन। तो उस ऑप्शन चेक करते हैं। ए, इनकम्प्रीहेंसिबल और कन्फ्यूजन मिक्स, सेकंड समथिंग आउटस्टैंडिंगली गुड, फोर्थ फैशनेबल एंड ग्लैमरस, फोर्थ प्रिविलेज्ड पीपल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनकॉम्प्रीहेंसिबल और कन्फ्यूजिंग मिक्स, मतलब भ्रमित करने वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बी ऑल वन टू। बी ऑल वन टू, इसका मतलब होता है कोई भेद नहीं करना, महत्वहीन होना। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, succeed in doing something, second searching thoroughly, third not in keeping with the rules, fourth make no difference। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, make no difference। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, an article of faith is called। इसका मीन्स होता है हिंदी में an article of faith, इसका मीन्स होता है प्रभाव में वृद्धि। तो ऑप्शन ए फॉर्मूला फॉर कैरिंग ए कर्स ऑन समवन, सेकंड बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस, थर्ड ए फर्मली हेल्ड बिलीफ, फोर्थ एंग्री और एजाइटेड। ओके, तो इसका मतलब होगा
प्रभाव में वृद्धि, तो इसका सेकंड ऑप्शन बेस्ट है, बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस, ठीक है। एन आर्टिकल ऑफ फेथ, तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, बिकम वेरी सक्सेसफुल और फेमस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द असेंडेंट, ओके, तो इसका मतलब देखो अपन बात करते हैं एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ठीक है, तो इसको मैंने आपको गलत बता दी, इसका मतलब होता है दृढ़ विश्वास, ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए फर्मली हैंड बिलीफ, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द असेंडेंट, तो इसका मतलब होता है प्रभाव में वृद्धि, ठीक है, तो इसमें क्या है, राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रिंग होम द बैकन, ब्रिंग होम द बैकन मीन्स होता है आर्थिक भौतिक सहयोग देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन एक्शन टू बी टेकन व्हेन ऑल एल्स फेल्स, सेकंड, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव, थर्ड, सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, फोर्थ, सेटबैक फॉर समवन और समथिंग, ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सप्लाई मटेरियल सपोर्ट, ब्रिंग होम द बैकन, ठीक है। देखो लॉकडाउन में क्या हुआ कि लॉकडाउन में सप्लाई बहुत कम हो गई, डिमांड ज़्यादा आ गई, इसकी वजह से भी कई इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो अब कभी भी सप्लाई मेटल सपोर्ट की बात आएगी तो हम क्या बात करेंगे, ब्रिंग होम द बैकन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैव द बॉल एट योर फिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी एबल टू रिकॉग्नाइज, सेकंड, मिस समथिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, थर्ड, एंड अनेबल समथिंग टू अवॉइड ह्यूमिलिएशन, फॉर टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग, ठीक है। चलो इसको याद करने का देखते हैं। देखो आप फुटबॉल खेल रहे हो, ठीक है, और क्या हुआ, बाई चांस आपके पैर के नीचे बॉल आ गई, तो आप क्या करोगे, आपके पास सबसे अच्छा मौका होगा ना, सबसे अच्छा चांस होगा कि आप गोल मार सको, गोल कर सको, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही अपन को मिल रहा है क्या, टू बी इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ठीक है, मतलब कि स्थिति में होना, नियंत्रण में होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बनाना ऑयल, ठीक है, बनाना ऑयल मतलब होता है जो फालतू की बातें करते हैं, व्यर्थ चीज बातें, तो ऑप्शन चेक करते हैं, ए परफेक्टली कूल और सेल्फ पोजेस्ड, सेकंड, नॉनसेंसली टॉक, थर्ड, ए प्लेंटीफुल सप्लाई, थर्ड, वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, नॉन सेंसिकल टॉक, ओके, व्यर्थ की बातें। आफ्टर वन ऑन्स हार्ट, ओके, तो इसका ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन चेक करें, शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट इन व्यू, second, infatuation with a person which is not reciprocated, third, memorize something by heart, fourth, don't have the courage to do something bad for a good person, ठीक है, तो इसका आंसर होगा विचार साझा करना, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से यहाँ पर होगा फर्स्ट, शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट और व्यूज, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुल द वुल ओवर समवन्स आई, ठीक है, मतलब कि झूठ बोलकर धोखा देना। ऑप्शन चेक करते हैं, टू प्रोटेक्ट समवन, सेकंड, टू कीप वन सेल्फ वार्म, थर्ड, डिसीव समवन बाय टेलिंग लाई, फोर्थ, टू प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड टू द अदर पर्सनस बैड बिहेवियर, तो इसका आंसर आप मैंने बताया कि झूठ बोलकर धोखा देना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, डिसीव मतलब धोखा देना, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एट लार्ज, ठीक है, एट लार्ज मतलब होता है एक क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर, की मतलब एक अपराधी जो भाग गया है और अभी तक पकड़ में ना आया है, एट लार्ज, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप पहले याद करें, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, ए क्रिमिनल एस्केप्ड नॉट येट हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड ओवर हील्स, ठीक है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। अब पूरी तरह से आप कुछ भी हो सकते हो, पूरी तरह से किसी के प्यार में पागल हो सकते हो, पूरी तरह से पढ़ाई में पागल हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, सेकंड, मैडली इन लव, फोर्थ, टू डू स्टूपिड थिंग्स, फोर्थ, टू अननोइंगली डाइव इनटू एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, डाइव मतलब कूदना, ओके। तो मैंने कहा था पूरी तरह से, अब मैडली इन लव, तो वो प्यार में पागल आदमी होता है, तो मतलब वो पूरी तरीके से होता है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सेकंड, मैडली इन लव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन डीप वाटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम, बहुत कॉमन ईडियम है, इसको मैक्सिमम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है इन ग्रेट डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन द एग, अगेन सिंपल ईडियम, इसका मतलब होता है इन एन अर्ली स्टेज, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कट इन ऑन, ठीक है,
तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला एक्नोलेज, सेकंड इंटरप्ट, सेकंड इवेट, फोर्थ प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरप्ट। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो कभी भी शूटिंग होती है तो आप देखना कट इट, कट डाउन, कट इट, कट इन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ में मतलब उनको शॉट पसंद नहीं आता, उनको बार बार इंटरप्ट कर देते हैं, रोक देते हैं बीच में। ठीक है, तो आप इससे याद करना, इसका आंसर होगा इंटरप्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ड्रॉ ए ब्लैंक। ठीक है, ड्रॉ ए ब्लैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इडियम अगेन। ठीक है, इसका मतलब होता है टू बी अनसक्सेसफुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिव अप द घोस्ट। ठीक है, गिव अप द घोस्ट मतलब इंसान कब घोस्ट बनता है, जब वो मर जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टू डाई। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सीरीज के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। आपको हमारी सीरीज कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को सपोर्ट करें तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपके मोटिवेशन से ही हम अच्छा काम कर पाते हैं। इसी के साथ यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग, राजस्थान जीके, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ यदि आप एनसीईआरटी क्लासेस लेना चाहते हैं तो 8th 9th 10th की आप एनसीईआरटी क्लासेस भी ले सकते हैं। तो हम अगली बार हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।